नाउ वी आर सीइंग थ्री इमेजेस, है ना, ये थ्री इमेज दिख रहे हैं। द थ्री इमेजेस आर, फर्स्ट जो है ये पॉट, दिस पॉट इज दिस पॉट इज फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ये किसी पुराने शहर से ये पॉट मिला है। और ये कितना टाइम पुराना है? दिस इज अबाउट 4700 years ago। मतलब ये 4700 ईयर पुराना ये पॉट है। दिस पॉट इज ऑफ 4700 years old। अब राइट साइड में अगर हम देखते हैं, there is an old silver coin। this is an old silver coins, such as this one were in use from about 2500 years ago। ये जो दोनों हैं, this they are old silver coins। और ये कितने कितने पुराने हैं? These are 2500 years ago। These are the source of history। इन्हें हम sources of history बोलेंगे। Old pots, old coins, these are called source of history। ये है 25 years old, 2500 years old, and this pot is of 4700 years old। Archaeologists also look for bones of animals, birds. Who is Raja Kumar? Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish। अब क्या करते थे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो बोन्स भी ढूंढते थे, किसके? एनिमल्स के, बर्ड्स के, फिश के, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन, फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। और ये फाइंड करते थे कि लोग जो पहले क्या खाते थे, जो पुराने लोग थे, जो स्टोन एज पीपल थे, जो बहुत पहले रहते थे लोग, वो लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष है, वो बहुत ही कम सर्वाइव मैम करते क्या हम थे। ऑडिबल है? यस यस, यू आर मैम ऑडिबल, यू आर यस ऑडिबल। मैम। If seeds of grain or piece of wood have been burnt, they survive in a charred form। अब क्या, अगर जैसे सीड्स ऑफ ग्रेन, कोई भी अनाज है, उसका सीड है, जैसे धान, गेहूं, ये मैम सारी। तो फिर से पढ़ा, हम नहीं थे। मेरा आपको सुनाई नहीं दे रहा था आवाज। सॉरी, हाँ, ये बस यही कराया है मैंने। दिस पॉट इज ऑफ 4700 years old and these are the silver coins। These two are the silver coin of 2500 years old। These are यस the मैम। sources of history। यस मैम। I have said this only। And if seeds of grain or piece of wood have been burned, they survive in a charred form। अब क्या, जो ग्रेन सीड्स ग्रेन होते थे, जो पीस ऑफ वुड होते थे, अगर वो जलते थे तो वो कैसे सरवाइव करते थे? चार्ड फॉर्म में। यानी चार्ड फॉर्म में क्या हुआ? चार्ट का क्या मतलब हुआ? चार्ट फॉर्म, नहीं पता चारकोल मैम। सुना है? हाँ यस मैम, चारकोल सुना। हाँ, बर्न्ट एंड ब्लैकेंड, मतलब बिल्कुल जला हुआ और काला। अब कोई भी चीज अगर जलेगी तो वो कोई किसी भी चीज को अगर हम बर्न करते हैं, इफ एनीथिंग गेट बर्न देन इट बिकम्स चार्ड। यानी बिल्कुल वो जल जाता है और वो ब्लैकिश हो जाता है। दिस इज द यस मीनिंग मैम। ऑफ चार्ड। चार्ट। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या ऐसा होता था कि कपड़े भी मिलते थे आर्कियोलॉजिस्ट को? नहीं मैम, नहीं, वो ये तो लास्ट बहुत में रहेगा। मुश्किल होता था। कपड़ों का सरवाइव हो करना बहुत मुश्किल होता था। इतने पुराने कपड़े जल्दी आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिलते थे। Historians, that is, scholars who study the past,
हिस्टोरियन जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते थे often use the word source to refer the information found from manuscript. हिस्टोरियन जो कि स्टडी करते थे पास्ट को, वो सोर्स को क्यों यूज करते थे? They were using the word source as the information they get from their manuscript. Source जो term है, the word source, the term source is used by the historians for the information. जो information मैन्यूस्क्रिप्ट सोर्स है manuscript मैम? is a source. Yes, यस मैम, manuscript is a source of history. तो यस मैम, लेकिन जो हिस्टोरियंस थे वो सोर्स टर्म अगर यूज करते थे, जो स्कॉलर्स थे, मतलब जो विद्वान थे हिस्ट्री के और हिस्टोरियंस, वो क्या करते थे? जो अगर वो सोर्स बोलते थे मीनिंग वी गेट अ सोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दे आर फाइंड they get the pot, they get the coin, they get the monuments. No, it means कि they get the information from the manuscript. यस Historians मैम, के टर्म में सोर्स का मतलब होता था information from the manuscript, the information that they are getting from the मैन्यूस्क्रिप्ट, manuscript. Inscriptions and archaeology. और हाँ, जो मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजी से मिलता था उसको वो सोर्स बोलते थे. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. इसका मतलब क्या हुआ? एक बार अगर हमें सोर्स मिल गया, if we get anything, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गया, if we get any manuscript, any inscriptions, और कोई भी archaeology से related चीज, it means we get a source about that period, we get a source about that time. ठीक है, अगर मुझे मान लो 1990 मुझे इससे रिलेटेड कुछ चीजें मिल गई. अगर मान लो मुझे इससे उस समय के जो ये छपे हुए नोट थे, जो प्रिंटेड नोट्स थे वो मिल गए, कॉइन मिल गए मुझे, और मुझे कुछ पॉट्स मिल गए 1990 के, तो ये मेरे लिए क्या हुए? ये मेरे लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री हुए. किस समय के? 1990 के. These are the source of history for the year 1990, for the year 1990. अब क्या हुआ? एक बार मुझे सोर्स मिल गया. If I got the source from that era, from that period, then what will happen? अब ये होगा कि I can construct that time, I can recognize that time, I can get familiar from that time bit by bit. Means धीरे धीरे हम उस समय को जानने लगेंगे. हमें पता चलेगा कि अच्छा उस समय 50 पैसे के भी कॉइन होते थे, अच्छा उस समय ऐसे बर्तन होते थे, उस समय का टीवी ऐसा दिखता था, उस समय लोग ऐसे रहते थे. तो फिर हमें ये पता चल जाएगा ना कि 1919 में हाउ द पीपल आर लिविंग एट दैट टाइम. तो अगर हमें हिस्ट्री का कोई भी सोर्स मिला तो उसके थ्रू हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. धीरे धीरे हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. Means क्या हुआ? Archaeologist और historian जो हैं वो एक डिटेक्टिव भी हुए. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे और जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो डिटेक्टिव के रूप में भी वो वर्क करते थे. लाइक देखो ये हो गए हमारे कौन, ये हो गए डिटेक्टिव, और हिस्टोरियन भी डिटेक्टिव के जैसे वर्क कर रहे हैं,
और आर्कियोलॉजिस्ट भी डिटेक्टिव के जैसे वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिटेक्टिव क्या करते हैं, दे आर फाइंडिंग द क्लूज, वो सबूत जुटाते हैं, दे आर एक्यूमुलेटिंग द क्लूज, वो सबूत को इकट्ठा करते हैं, वो चीजों को इकट्ठा करते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो किसी चीज से रिलेटेड होती है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट भी सेम काम करते हैं, वो उस टाइम पीरियड के बारे में या जो जो चीज वो जानना चाहते हैं जिस टाइम पीरियड को, उसके बारे में वो धीरे धीरे चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर देते हैं। लाइक दे आर फाइंडिंग द sources from that time, the things from that time, the people, जो चीज लोग जो चीजें यूज करते थे वो धीरे धीरे वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो archaeologists are like detective, historians are also like detective, ये दोनों डिटेक्टिव जैसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों डिटेक्टिव को पसंद करते हैं, ठीक है। दिस लाइक डजंट मीन दैट हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव को पसंद करते हैं, नो, इट मीन्स हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ये उसके डिटेक्टिव जैसे हैं। जैसे होते हैं। यस, वन पास्ट और मैनी। अब जैसे ये जो बुक है हमारा, बुक के टाइटल का क्या नाम है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ आवर बुक? Our past. आवर पास्ट। यू ऑल आर रीडिंग आवर पास्ट वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 है ना ये? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि हिस्ट्री अभी तुम लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ है। क्लास 6 में हिस्ट्री इंट्रोड्यूस होता है, उससे पहले एज ए एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ते होगे, है ना? Yes, ma'am. तो दिस सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? इसका मतलब क्या है कि आवर पास्ट हमारा अतीत। अतीत मीन्स क्या हुआ? पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, जो चीजें बीत Yes, ma'am. गई हैं, दैट इज आवर पास्ट। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. अब यहाँ देखो, यहाँ बुक के अगर हम टाइटल को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? पास्ट। बुक का टाइटल है ना आवर पास्ट। Yes, ma'am. और अगर हम पास्ट बोलेंगे, पास्ट इज अ सिंगुलर नाउन एंड पास्ट इज अ प्लूरल नाउन, है ना? Yes, ये जो ma'am. है ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ, बस एक चीज के लिए, और पास्ट हो गया प्लूरल्स के लिए, यानी बहुत सारे टाइम पीरियड के लिए, बहुत सारे फैक्ट्स के लिए। तो क्या हुआ? अब देखो, हर लोगों के लिए तो उसका पास्ट अलग अलग होगा, होता है ना। जैसे अगर नॉर्मल Yes, हम ma'am. पीपल की बात करें, नॉर्मल हम लोगों की बात करें, तो मेरा पास्ट क्या है? मेरा पास्ट तुम लोगों के पास्ट से ज्यादा अलग है ना? Yes, ma'am. तुम अपने पास्ट को कैसे देखते हो, हम अपने पास्ट को कैसे देखते हैं? मुझे पिछली कौन सी बातें याद है, तुम्हारी पिछली कौन सी बातें याद है, तो हमारी बातें भी अलग अलग होंगी ना। आवर पास्ट आर डिफरेंट। तो वैसे ही अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल जो उस समय थे, बहुत अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए उनका पास्ट अलग होगा, देयर पास्ट वुड बी डिफरेंट। सो मैम, हियर, यस, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में फर्क है क्या कुछ? बिल्कुल है। क्या है? हिस्टोरियंस क्या होते हैं बताओ पहले? अभी जो तुम्हें मैंने कल डिफाइन करने को बोला था वो तुम लोगों ने किया? मैम, हिस्टोरियंस का नहीं किए, एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट का कर लिया, लेकिन हिस्टोरियंस का नहीं किए हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट वो होता है जो पार्ट्स या फिर जो बचा कुछ बिल्डिंग होता है खोद के निकालता है उसको, मतलब उसके बारे में रिसर्च करता है। देखो, दोनों का अगर हम सिमिलैरिटी कहेंगे तो दोनों क्या करेंगे? दोनों जो है वो हिस्ट्री के सोर्स को ही ढूंढते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन के पास को ढूंढ रहे हैं हिस्ट्री के,
सोर्स को ढूंढ रहे हैं। लेकिन हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो मेनली क्या करते हैं, they were using the written sources like manuscript और inscripture, ये सारी चीजें वो यूज करते हैं। और who are archaeologists? Archaeologists are the people who dig the ground and find the remains of remains of that time or historical time। वो डिग करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिगिंग का काम करते हैं, हिस्टोरियन डिग कर नहीं करते हैं। वो जो आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस होते हैं, जो पुरानी जगह होते हैं, वहां से वो खुदाई करके निकालते हैं पुरानी पुरानी चीजें। दे वेर द आर्कियोलॉजिस्ट। और हिस्टोरियंस ऐसा नहीं करते, दे वेर डिपेंडेंट ऑन स्क्रिप्चर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, यस मैम। इसका मतलब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ते अच्छे से चैप्टर तो पता रहता। चलो कोई नहीं। कहाँ थे हम? और पास और वन और मैनी। For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens। जो herders हुए, जो farmer हुए, herders means क्या, जो those who are rearing cattle, जो पशु को रखते थे, जो पशु पालते थे, जो जानवरों को रखते थे, उनमें और जो फार्मर्स थे और जो उस समय के राजा और रानी थे, उन लोगों की लाइफ में तो डिफरेंस होता होगा ना। दोनों की यस लाइफ मैम। एक जैसी तो नहीं रहती होगी। नो ये मैम। बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, ये झोपड़ी में रहते होंगे, लाइक दिस। कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना, इनके खाने में, इनके पहनने में, हर चीजों में। The lives of merchants were different from those of craft person। जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उनकी लाइफ अलग होती होगी। जो बुनकर थे, जो क्राफ्ट करते थे, एंड सो ऑन। ऐसे ही हर लोगों की, every group of people have their own past। Also, as is true even today, people follow different practices and custom in different parts। अभी भी ये बातें होती हैं। Nowadays we are also seeing this। सबका अपना अपना रहने का तरीका है। Everyone have their own living standards, है ना। और हर जगह की बोली अलग है, भाषा अलग है। तो लाइक सेम पहले भी ऐसी चीजें होती थी। For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce। अभी भी ये अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम। अंडमान आइलैंड, अंडमान में क्या है कि अभी भी वहाँ के लोग फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और जो फॉरेस्ट के थ्रू उन्हें जो फ्रूट्स और जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो फॉरेस्ट के थ्रू ही मिलते हैं। By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food। अब जैसे हम शहर में रहते हैं, we are living in the cities ना, तो हम क्या, हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं सप्लाई के लिए फूड के। हमें आटा खरीदना होता है, हमें चावल खरीदना होता है, हमें मसाले खरीदने होते हैं ना। तो इसके लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम शॉपकीपर पे डिपेंडेंट हैं, हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। और अगर हम खरीदते भी हैं तो वो जो सप्लाईज ऑफ फूड है, जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं, वो हमें कहाँ से मिल रही है? वो हमें फार्मर के थ्रू मिल रही है। ये फार्मर ही वो चीजें सेल आउट करते हैं, तो वो पैकिंग वैकिंग होके हमारे पास आती है ना। बट अंडमान में ऐसा नहीं है। पीपल आर ग्रोइंग देयर फूड एंड दे आर डूइंग फिशिंग एंड हंटिंग। Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। अब हमें ये भी पता है कि बहुत सारे डिफरेंस इन बातों में भी आती हैं कि जैसे जो उस समय के किंग थे, जो क्वींस थी,
वो क्या करते थे, जो बैटल वो फॉट करते थे, जो लड़ाइयाँ वो लड़ते थे, उनको वो एज अ रिकॉर्ड रखते थे। जैसे अशोका ने रखा था कांधार में, हमने अभी देखा ना, एक इंस्क्रिप्शन है ना, एक यस सॉरी एक मैम। इंस्क्रिप्शन है ना, जो कि आधा, अरे कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये देखो, ये वाला है ना इंस्क्रिप्शन, कल पढ़ाया था ना मैंने, हाँ यस मैम। और होमवर्क भी दिया था, लेकिन तुम लोगों ने करके नहीं भेजा मुझे। मैम करे भेजे नहीं हाँ मैम, तो हमको ये भेजना वाला था ना, व्हाट्सएप पे भेज देते। तो कांधार वाला मैम ये जो वाला था, क्वेश्चन हमको गलत लग रहा था। कोई बात मैम नहीं, भेजो फिर तो मैं देखूंगी ना कि क्या गलत है। मैम मैम क्वेश्चन क्वेश्चन ही मैम गलत लग रहा था, कौन सा क्वेश्चन गलत लग रहा था? चलो वो बाद में बात। डिस्कस करें, चलो चलो वो बाद में यस डिस्कस मैम। करेंगे, अभी इसको कर लेते हैं पहले। तो कांधार जो यस मैम। था, देखो यहाँ पे इसने लिखा ना, अशोका ने क्या किया, यस मैम। उसने, ये टू लैंग्वेजेस में थे, एक ग्रीक में और एक अरमैक में थे ना, हाँ ये दो लैंग्वेजेस में लिखे थे उसने अपनी विक्ट्री साइंस को, अपने विक्ट्री फिर यस उसने अशोका ने अपनी विक्ट्री का रिकॉर्ड रखा था। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. अब जो किंग और क्वींस होते हुए उन्होंने तो रिकॉर्ड रख लिया, बट जो हंटर्स होते थे, फिशिंग फॉक होते थे, गैदरर होते थे, फार्मर होते थे या हर्डर होते थे, वो तो रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे, वो कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये शायद बहुत कॉस्टली होता होगा उस समय, जो सबके बस की बात नहीं थी। एवरीवन कांट डू दैट, सबके पास उस स्क्रिप्चर का मतलब, सबको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. जब आर्कियोलॉजी क्या हुआ, वही digging the ground and finding the ancient things or ancient items, तो वो चीजें क्या करती थी, हमें उस समय की लाइफ को फाइंड आउट करने में हेल्प करती थी। बट अभी भी बहुत कुछ है जो कि जाना नहीं जा सका है, अभी भी बहुत सारी चीजें जानना बाकी हैं। अब नाउ कम टू व्हाट डू डेट्स मीन। अब डेट्स का मतलब क्या होता है, तारीखों का मतलब क्या होता है। इफ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. लाइक अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि what is the date today, आज कौन सा डेट है? टुडे इज 14 में 5 में 21। 2021. So here what, तो इसमें बीसी लगेगा या एडी लगेगा? एडी। CAD तो बात की बात है, अभी ये देखो, CAD नहीं लगा। ये जो 14 है, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? डेट। 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 फिफ्थ का मतलब क्या हुआ? मंथ। 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 के ईयर। 2021 ईयर। 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 अब हमने जो ये 2021 लिया, वी आर टेकिंग 2021, तो ये हम 2021 कैसे ले रहे हैं? from when we are taking 2021 as a year? देखो, टाइमलाइन इज द इम्पोर्टेंट टूल ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टूल क्या है? टाइमलाइन। टाइमलाइन। इसमें हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 0 ईयर से डिनोट करते हैं। We will denote the birth of Jesus Christ as a 0 year. जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, we will take it 0, और जब वो 1 साल के हुए, then 1 2 ऐसे फॉरवर्ड ये जाता जाएगा। और बिफोर जीसस क्राइस्ट, मींस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, हम हमेशा ईयर को एज अ बैकवर्ड लेते हैं, हम ऐसे नोट करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ हम इसको CE कॉमन एरा भी बोलते हैं,
This is known as a common era or AD, Anno Domini. इसको हम BC, before Before Christ, और BCE means before common era. before common era हम ये भी बोल सकते हैं. देखो, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. अगर मैं बोल रही हूँ ये ईयर 2021 है, इट मीन जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2021 इयर्स हो चुके हैं. अगर इन केस जीसस क्राइस्ट अभी होते तो वो कितने ईयर के होते? वो 2021 ईयर के होते. ठीक है, अभी समझ में आ गया. आगे समझ में. तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम एज ए 0 ईयर लेते हैं और उसके बाद के ईयर्स को हम काउंट करते हैं. तो 2021 हुआ कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2021 इयर्स हो चुका है, और अभी अगर जीसस क्राइस्ट होते तो वो 2021 इयर्स के होते. और ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बाकी सारे डेट जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले आर काउंटेड बैकवर्ड्स. मैंने अभी बोला ना, बाकी जो ईयर हम जैसे मैंने जो टाइमलाइन बनाया, ये जो टाइमलाइन मैंने बनाया इसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने मिडल में ले लिया. ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बाकी जितने ईयर्स होंगे उनको हम फॉरवर्ड काउंट करेंगे. वी विल काउंट एज अ फॉरवर्ड. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जितने ईयर होंगे उनको हम बैकवर्ड काउंट करेंगे. हाँ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC added on. और क्या होता है BC, उसमें हम ऐड कर देते हैं. In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. इस बुक में क्या करते हैं कि बुक हम 2000 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं. We will take 2000 as our starting point and we will go back from back from this year. यानी 2000 से अब हम पीछे चले जाते हैं. ठीक है, 2000 को हम स्टार्टिंग पॉइंट लेके और फिर हम 2000 से अब हम पीछे चले जाएंगे. चलो, लगता है वो चैप्टर फिनिश है ना. तो आज इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं. ठीक है, ये चैप्टर यहाँ तक तो फिनिश है कि 2000 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और उसके बाद हम बैकवर्ड चले जाएंगे. अब देखो, लेटर्स विद डेट. बीसी वी हैव सीन स्टैंडर्ड फॉर बिफोर क्राइस्ट. ये सारे टर्मिनोलॉजी जो यूज हुए हैं अभी मैंने बताया है. यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स. कभी कभी एडी भी हमें दिखता है डेट्स के पहले, यानी एडी 2012, एडी 2021. इट मीन्स एनो डोमिनी. अब ये है एनो डोमिनी इज अ लैटिन वर्ड which means in the year of the Lord. ठीक है, it means in the year of the Lord. Anno Domini is the Latin word. मतलब हम भगवान के समय में, भगवान के जन्म के समय, in the year of the Lord, भगवान के जन्म के समय से. ठीक है, Anno Domini मतलब होता है. Sometimes CE is used instead of AD. कभी कभी AD की जगह हम CE means common era भी लेते हैं, and BCE instead of BC means हम before common era लेते हैं. before Christ की जगह the letter CE stand for common era and BCE for before common era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो लार्जेस्ट रिलीजन है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन इज द क्रिश्चियनिटी. तो क्रिश्चियनिटी बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है क्रिश्चियन एरा, तो इसीलिए हम अब कॉमन एरा के टर्म्स में इसको हम लेते हैं. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago
and sometimes the letter BP meaning before present are also used. मतलब जैसे अगर मैं बोलूंगी बीपी, बीपी मीन्स हो गया बिफोर प्रेजेंट, इसको ब्लड प्रेशर मत समझ लेना, ठीक है। देखो जैसे ना सब सिंपल पहले क्या है? लोग साइन लैंग्वेजेस भी यूज करते थे। ये जो साइंस यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें, ये पहले यूज होते थे। इनका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब पी होता था, इस साइन का मतलब टी, इसका मतलब ओ, ये जो लायन है, लायन की तरह दिख रहा है ना, इसका मतलब Yes, एल ma'am. होता था, इसका मतलब एम। तो ऐसे ये साइंस भी बनाते थे। और इसको क्या कहते थे, डेसिफॉर्मेंट। देखो we have seen Desi? that inscriptions are inscribed on hard surfaces। ठीक है, ये तो क्लियर है कि इंस्क्रिप्शन कहाँ इंस्क्राइब होते थे, हार्ड सरफेस पे, मेटल्स पे या फिर स्टोन पे। Many of these were inscribed several hundred of years ago. All inscription, both scripts and languages which were used as well as scripts have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. अब जैसे लैंग्वेजेस चेंज होते थे, स्क्रिप्ट चेंज होती जाती थी। अब जब स्कॉलर इसके लिए क्या करते थे कि वो कोशिश करते थे ये जानने को कि उस समय क्या इंस्क्राइब हो रखा है, वो जो चीजें लिखी हुई हैं, जो खुदी हुई हैं, वो क्या है। तो इसको किस प्रोसेस के थ्रू वो जानते थे, डेसिफॉर्मेंट प्रोसेस के थ्रू। दे वर डूइंग दिस थ्रू डेसिफॉर्मेंट प्रोसेस। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and script, Greek and 2 form of Egyptian। यानी एक ग्रीक था और दो जो थे वो Egyptian languages थे। The scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian later stood। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, ये दो चीजें उनको अलग अलग मिली, ये अलग मिली, ये अलग मिली। फिर उन दोनों ने इन दोनों को मतलब मिक्स किया, एक दूसरे से मिलाया कि अच्छा कहाँ कौन सा वर्ड, मतलब सेम वर्ड यूज हुआ है। देखो यहाँ भी एल इसके लिए यूज हुआ, यहाँ भी इसके लिए उन्होंने सोचा इसका मतलब जरूर एल होगा, क्योंकि एक तो ये साइन एल के जैसा लग रहा है ना, ये इमेज एल के जैसा। फिर उन्होंने एल बनाया इसे, ऐसे ही सारे साइन को मतलब जो मिले थे वहां पे इंस्क्रिप्शन, उन सबको उन्होंने मैच करा एंड दे फाइंड आउट द वर्ड्स व्हाट वेयर रिटन इन दैट इंस्क्रिप्शन। और उसे क्या कहते हैं, डेसिफॉर्मेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डेसिफॉर्मेंट। क्वेश्चन आंसर खुद करोगे तुम लोग, ठीक है। मैम उस क्वेश्चन पे बात कर लिया था, क्वेश्चन जो जस्ट हमारे अ मिनट।